हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गणेशा वर्ल्ड में। दोस्तों, हमारी क्लास 12th NCERT फिजिक्स की न्यू प्रश्न बैंक की सीरीज चल रही है, जिसमें हम दोस्तों यूनिट 9 पर पहुंच गए हैं। तो दोस्तों, इससे पहले हमने यूनिट 9 से पहले यूनिट 8 तक आपको सभी यूनिट पूरी हल तक सहित कंप्लीट आपको करा दिया है। तो यदि आपने अभी तक नहीं देखा तो चैनल की प्लेलिस्ट में या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर इसको देख सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया है। और इसके अलावा दोस्तों, आप केमिस्ट्री की प्रिपरेशन भी करना चाहते हैं तो केमिस्ट्री की प्रिपरेशन भी आप कर सकते हैं हमारे चैनल पर जाकर, है ना। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो आइए दोस्तों, फिर हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो यूनिट 9 की अगर बात करें दोस्तों, यूनिट 9 की, तो यूनिट 9 में दोस्तों हमारा केवल सम्मिलित जो अध्याय है वो चैप्टर 12 है ना। इसमें हमारा जो चैप्टर 12 है केवल यही इसमें मिक्स है ना। और इस चैप्टर 12 मतलब इस यूनिट 9 में टोटल ओवरऑल बात करें तो ये 7 नंबर के टोटल हमें क्वेश्चंस मिलेंगे। और 7 नंबर में हमें कैसे क्या मिलेगा, तो 7 नंबर में दोस्तों एक हमारा रहेगा ऑब्जेक्ट और एक हमारी रहेगी सही जोड़ी, है ना। तो 1 नंबर का ऑब्जेक्ट, 1 नंबर की हमारी सही जोड़ी, तो 2 नंबर, और एक आपको बड़ा नंबर का क्वेश्चन मिलेगा जो है आपका 5 नंबर का क्वेश्चन। तो 5 और 2 7, इस टाइप से हमारे 7 नंबर कवर हो जाते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आपको कंप्लीट कराऊंगा बहुत अच्छे से, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट पे बात कर लेते हैं। तो ऑब्जेक्ट नंबर 1 है हमारा मेरे भाई, कह रहा है 0 केल्विन ताप पर निज अर्धचालक किस प्रकार से व्यवहार करते हैं। 0 केल्विन ताप पर, आपको पता है दोस्तों, निज अर्धचालक हैं जो है ना, वो सिलिकॉन और जर्मेनियम होते हैं। निज अर्धचालक सिलिकॉन और जर्मेनियम, और ये जो है ना अर्धचालक हैं। और आपको पता है अर्धचालक निम्न ताप पर धारा का प्रवाह नहीं करते, लेकिन ताप बढ़ाने पर धारा का प्रवाह करते हैं। अब ये तो बोल रहे हैं 0 डिग्री सेल्सियस पर, तो 0 डिग्री सेल्सियस पर ये धारा का प्रवाह नहीं करेंगे, तो धारा का प्रवाह नहीं करेंगे तो ये कुचालक की तरह कार्य करेंगे, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ना मेरे भाई, वो हो जाएगा पूर्ण कुचालक, पूर्ण कुचालक, ठीक है। पूर्ण कुचालक इसका आंसर हो जाएगा। सेकंड है, पी प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक व अल्पसंख्यक आवेश वाहक बताइए। तो दोस्तों, पी प्रकार के अगर अर्धचालक की बात करें तो पी प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक धारावाहक होल होते हैं, है ना। ध्यान रखना, बहुसंख्यक धारावाहक होल होते हैं एवं अल्पसंख्यक धारावाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं। बस ये लिखना है, ठीक है। बहुसंख्यक धारावाहक होल एवं अल्पसंख्यक धारावाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये हो गया। अब हम एन की बात करें तो एन प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक धारावाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं और अल्पसंख्यक धारावाहक आपके होते हैं होल, है ना। तो इन दोनों पॉइंटों को याद रखना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। नैंड गेट के लिए बूलियन व्यंजक, जो आपका नैंड गेट है उसके लिए, नैंड गेट मतलब नॉट प्लस एंड, नॉट प्लस एक मिनट, है ना, नॉट प्लस एंड, है ना। नॉट प्लस जो एंड होता है वो हमारा होता है नैंड, है ना। तो नॉट का तो हमें पता है मेरे भाई, नॉट क्या करता है, अगर 2 इनपुट सिग्नल ए और बी हैं तो उनका गुणा कर देता है। और नॉट का काम क्या है, उल्टा करना। तो ये ए डॉट बी का वार हो जाएगा। तो मतलब इसका जो बूलियन व्यंजक है y बराबर ए डॉट बी का वार, ये आंसर आपका हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हम, अब एलईडी क्या है, मतलब जो एलईडी लेड है ये क्या है। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ये है प्रकाश उत्सर्जन डायोड, ठीक है। तो आपको इसमें क्या लिख लेना है, प्रकाश उत्सर्जन डायोड, प्रकाश उत्सर्जन डायोड, ये आपका लेड है, ठीक है। ध्यान रखना, प्रकाश उत्सर्जन डायोड, ये आपका लेड हो गया। नेक्स्ट है, सर्वाधिक गेट कौन कौन से हैं, नाम लिखिए। तो सर्वाधिक गेट मेरे भाई 2 ही हैं, जिसमें से हमारा पहला है नैंड और सेकंड है हमारा नॉर, ठीक है। तो ये पहला और ये दूसरा, ये हमारे सर्वाधिक गेट हैं, ठीक है। यही आपको बताना है, ठीक है, नैंड और नॉर, ओके। नेक्स्ट हमारा 6वां है, दिष्टकारी का कार्य कौन सी अर्धचालक युक्ति करती है ना। दिष्टकारी का कार्य कौन सी अर्धचालक युक्ति करती है, ठीक है। तो दिष्टकारी का कार्य मेरे भाई पीएन संधि डायोड करता है। कौन करता है, पीएन संधि डायोड, पीएन संधि डायोड, ये दिष्टकारी का कार्य करता है। ये हमारे 6 ही ऑब्जेक्ट हो गए। इसके बाद हम सही जोड़ियों पे बात करेंगे।
तो सही जोड़ियों में सही जोड़ी नंबर हमारी 1 है नैंड, है ना। यहाँ पर इसके बूलियन व्यंजक दिए हैं। तो नैंड का काम क्या है, नैंड का काम क्या है, इनका मतलब नैंड में एंड जुड़ा है, मतलब एंड क्या करता है, गुणा, और नॉट जुड़ा है तो वो उल्टा कर देता है। तो ये हमारा पहला हो जाएगा। हमारा एंड की बात करें तो गुणा ही करता है, तो ये तो हमारा दूसरा हो जाएगा। हमारे नॉर की बात करें तो नॉर क्या करता है, और नॉर में क्या है, नॉट प्लस और है, मतलब ये जोड़ देता है। तो यहाँ से हमारा ये हो जाएगा थर्ड वाला। इसके बाद हमारा और है, तो और क्या करता है, जोड़ता है, तो ये हमारा फोर्थ हो जाएगा। और नॉट उल्टा ही कर देता है, एक इनपुट होता है, तो ये हमारा फिफ्थ हो जाएगा। तो इस टाइप से हमारी ये जोड़ियाँ कंप्लीट हो जाती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब हम दोस्तों हमारे क्वेश्चंस पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 1 है। पहले आप क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा ध्यान से और फिर मैं आपको समझाऊंगा। देखो पहला क्वेश्चन है, पीएन संधि डायोड के अग्र एवं पश्च अभिनीति को समझाना है। केवल आपको अग्र और पश्च अभिनीति को समझाना है, इनकी कार्यविधि नहीं समझाना, केवल समझाना, ठीक है। समझाकर धारा प्रवाह हेतु अभिलाक्षणिक वक्र, जो अभिलाक्षणिक वक्र बनते हैं ना इसके कुछ इस टाइप के, है ना, वो आपको अग्र एवं पश्च दोनों अभिनीति के लिए बताना है। तो ये आप समझ गए होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलो अब ये हो गया। नेक्स्ट है हमारा लॉजिक गेट क्या है। केवल लॉजिक गेट आपको बताना है। लॉजिक गेट की परिभाषा, मूल गेटों के निम्न बिंदुओं के आधार पर वर्णन करना है। जो लॉजिक गेट होते हैं उनको वर्णन करना है, ठीक है। उनका प्रतीक लिखना है, उनका बूलियन व्यंजक लिखना है, उसकी सत्यता सारणी बनाना है, और उसका तार्किक परिपथ, मतलब तार्किक परिपथ किस टाइप से उसको मेंशन किया जाता है इम्पोर्टेंटली वो बताना है। आप समझा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट सर्वात्रिक गेट क्या है। इन गेटों के निम्न बिंदुओं के आधार पर आपको सर्वात्रिक गेट बताना है, और 2 ही हैं सर्वात्रिक गेट, नॉर और नैंड, है ना। तो आप बता देंगे, है ना, हम समझा देंगे। आप नॉर गेट की सहायता से और एंड गेट कैसे प्राप्त करोगे, नैंड गेट की सहायता से और एंड गेट कैसे प्राप्त करोगे, ये बताना है। अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में पीएन संधि डायोड का वर्णन आपको करना है, जिसमें परिपथ का नामांकित चित्र बनाना है, आपको कार्यविधि बनाना है, और निवेशी और निर्गत विभव के समय साथ परिवर्तन आरेख आपको ये देना है, ठीक है। छठवां क्वेश्चन है आपका अर्ध तरंगकारी के बाद आ गया आपका पूर्ण तरंगकारी। तो ये पूर्ण तरंगकारी में ये तीनों चीज़ें आपको बतानी है। तो एक एक करके हम समझते हैं, आइए देखते हैं, ठीक है। तो हमारा पहला क्वेश्चन था, पीएन संधि डायोड में अग्र एवं पश्च अभिनीति को समझाकर धारा प्रवाह हेतु अभिलाक्षणिक वक्र। केवल आपको अग्र और पश्च अभिनीति समझाना है और कुछ इसमें ज़्यादा नहीं समझाना, ठीक है। तो देखो पहले तो दोस्तों आपको अग्र अभिनीति का डायग्राम बनाना, ठीक है। देखो अग्र अभिनीति का डायग्राम, देखो ये आपका स्मॉलेस्ट डायग्राम है और इसका पूरा भी डायग्राम बनाऊंगा, ठीक है। तो देखो ये स्मॉलेस्ट डायग्राम है पीएन संधि डायोड का। देखो पीएन संधि डायोड कब बनता है, और पीएन संधि डायोड की अग्र अभिनीति कब बनती है, पश्च अभिनीति क्या होती है, ठीक, कब बनती है, ठीक है। तो क्या होता है दोस्तों, जब पीएन संधि डायोड के पी सिरे को बैटरी के धनात्मक सिरे से और एन सिरे को बैटरी के ऋणात्मक सिरे से जोड़ दिया जाता है, तो जो अभिनीति तैयार होती है वो आपकी बनती है अग्र अभिनीति। वो कौन सी अभिनीति बनती है, आपकी अग्र अभिनीति बनती है, ठीक है। जब P को धन से और N को ऋण से जोड़ दिया जाता है तो ये अग्र अभिनीति हमारी तैयार। तो ये अग्र अभिनीति का ये शॉर्टेस्ट डायग्राम है। अब इसके एक और डायग्राम की बात करें तो ये अग्र अभिनीति का है। और मेरे भाई अगर अग्र के लिए आपको पश्च के लिए बनाना है तो आपको क्या करना है, केवल यहाँ जो बैटरी है बैटरी को चेंज करना है ना। बैटरी को क्या करना है, देखो अभी ये धनात्मक से जुड़ा है P, देखो P इस तरफ है धनात्मक से जुड़ा है, N इस तरफ है ऋणात्मक से जुड़ा है। अब यदि इसको क्या करना है पश्च अभिनीति में ले आना है तो आपको क्या करना है, इसको धनात्मक से जोड़ देना है और इसको आपको ऋणात्मक से जोड़ देना। मतलब कहने का मतलब ये है, इस तरफ आप ऋणात्मक कर देना और इस तरफ आप धनात्मक कर देना, ये आपकी पश्च अभिनीति के लिए डायग्राम बन जाएगा, ठीक है। समझ गए ना। लेकिन अभी मैं केवल अग्र के लिए समझा रहा हूँ, पश्च को आप ही को बनाना है, समझ गए ना, ठीक है। अब इसका हम दूसरा डायग्राम देख लेते हैं जो आपका मेन डायग्राम है। तो एक डायग्राम हमारा ये फुली हमारा डायग्राम है, ठीक है। पीएन संधि डायोड का ये हमारा फुली डायग्राम है, ठीक है। इसमें देखो ये हमने पी लिया है ना। अब पी में हमें पता है बहुसंख्या क्या होते हैं, हॉल, तो ये हमने क्या बताए हैं, हॉल बताए हैं, ठीक है। ये हॉल है, ठीक है। अब पी में इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन भी तो होते हैं, कुछ अल्पसंख्यक में इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, तो ये इसके इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये इसके क्या हो गए, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। आप ये भी समझ के चलिएगा, ठीक है। या फिर आप ये समझ के चलिएगा कि देखो P है, P में क्या होता है, बहुसंख्यक होल होते हैं। तो देखो कुछ हमने ये छोटे छोटे होल बना दिए और ये कुछ बड़े बड़े होल बना दिए, समझ गए ना, ठीक है। इतना ऐसे ही समझ लो आप, ठीक है। ये छोटे होल हैं और ये बड़े होल हैं, ठीक है। अब N की बात करें तो N में क्या होता है, अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यक क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्या होते हैं,
सॉरी एन में बहुसंख्यक इलेक्ट्रॉन होते हैं और अल्पसंख्यक होल होते हैं, ठीक है। तो ये जो है ना अल्पसंख्यक जो बहुसंख्यक हैं ये आपके इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और अभी होल तो इसमें शो नहीं करेंगे, बट ये जो आपको गोलाकार दिख रहे हैं ये भी हमने इसमें होल भी शो करे हैं, ठीक है। तो इस टाइप से ये हो गया, ये इस तरफ की ओर गमन करेंगे और ये इस तरफ की ओर गमन करेंगे, ठीक है। तो ये इसके दोनों के बीच में ये एक जो परत बनती है जो कहलाती है आपकी अपक्षय परत, ये अपक्षय परत हो गया, ठीक है। पी को धनात्मक से जोड़ दिया और एन को हमने ऋणात्मक से जोड़ दिया, और यहाँ पर हमने धारा को मेजर करने के लिए माइक्रो एमीटर लगा दिया, ठीक है। चलो ये हमारा सिस्टम हो गया, सबको कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब ये डायग्राम बन गया हमारा, ये अग्र अभिनीति के लिए डायग्राम है, ठीक है। तो हम अग्र अभिनीति को समझ लेते हैं, ठीक है। तो ये अग्र अभिनीति है, ठीक है। दोनों डायग्राम बनाने हैं, केवल आपको दोनों डायग्राम बनाने हैं और दोनों डायग्राम बनाकर उसको समझाना है ना। जब पी एन संधि डायोड के पी क्षेत्र को एक बैटरी के धन सिरे से तथा एन क्षेत्र को उसी बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ दिया जाता है तो इसे अग्रव्यास या अग्रव्यास तथा डायोड को अग्रवायसित कहते हैं या अग्र अभिनीति कहते हैं। बस इतना लिखना है और ये दोनों डायग्राम बनाना, समझ गए ना। अब इसके बाद हमने देखो दोस्तों, अगर आपको इसको पश्च अभिनीति की देखो, इसको आपको पश्च अभिनीति के लिए बनाना है तो इसको आप माइनस कर देना, जो आपका प्लस है उसको माइनस कर देना, माइनस वाले को प्लस कर देना, ठीक है। और इसमें भी आप इसको पश्च अभिनीति के लिए बनाना है तो प्लस को माइनस, माइनस को प्लस, आप ऐसा कर देना, ठीक है। ये आपका माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस, ऐसे कर देना, बस आपका पश्च के लिए बन जाएगा, ठीक है। अब पश्च के लिए डायग्राम नहीं बना रहा हूँ, आपको बनाना है, बस पश्च अभिनीति को मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। देखो पश्च अभिनीति क्या है, जब पी एन संधि डायोड के पी क्षेत्र को बैटरी के ऋण सिरे से तथा एन क्षेत्र को उसी बैटरी के धन सिरे से जोड़ दिया जाता है, सिंपल सी है ना। तो इसे पश्च बायस या डायोड का फर्स्ट बायसित कहते हैं, पश्च अभिनीति कहते हैं। बस इतना सा आपको लिखना है, ठीक है। दोनों डायग्राम बना देना, जो मैंने आपको ऊपर बनाया उनके उल्टे प्लस माइनस कर देना, बस बन जाएगा, ठीक है। अब डायग्राम इसके नहीं बनवा रहा हूँ मैं, ठीक है। अब मैं इसके अभिलाक्षणिक वक्र जो इसने पूछा था उसके लिए बात कर रहा हूँ, ठीक है। देखो अग्र अभिनीति के लिए जो अभिलाक्षणिक जो वक्र होगा वो इस टाइप का होगा, ठीक है। वो कुछ इस टाइप का होगा और इस टाइप का ऊपर की ओर ये वृद्धि होगी, ठीक है। क्योंकि ये अग्र अभिनीति के लिए और अग्र अभिनीति में धारा की वैल्यू होगी ना वो बढ़ेगी, है ना, तो इसलिए ऊपर की ओर, है ना। और लेकिन जो पश्च अभिनीति है तो समझ गए ना, हाँ। तो पश्च अभिनीति के लिए ना तो जो धारा है ना उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो ये कुछ इस टाइप का ऐसे डायग्राम रहेगा, ठीक है। ये इस टाइप के आप समझ लेना, ये पश्च अभिनीति, बस इतना सा आपको करना है और कुछ ज़्यादा बखेड़े में नहीं पढ़ना है आपको, ठीक है। चलो तो हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन पे पहुंचते हैं और सेकंड क्वेश्चन मेरे भाई हमारा है लॉजिक गेट क्या है, मूल गेटों को निम्न बिंदुओं के आधार पर आप समझाइए, ठीक है। तो लॉजिक गेट आपको समझाना है प्रतीक, बुलियन, पद, सत्यता सारणी और रेखाचित्र तार्किक वाला, ठीक है। तो देखो समझा दे रहा हूँ। तो पहले तो आपको इसकी परिभाषा लिखना है ना। उस अंकीय परिपथ को लॉजिक गेट कहते हैं जो निवेशी और निर्गत वोल्टताओं के मध्य एक निश्चित तार्किक संबंध स्थापित करता है, पालन करता है या स्थापित करता है, एक ही बात है, ठीक है। तो ये इसकी परिभाषा हो जाएगी, ठीक है। अब परिभाषा हो जाएगी, इसके बाद आपको ये जो लाइन है ये नहीं लिखना, ठीक है। इसके बाद लॉजिक गेटों को मुख्यतः 3 वर्गों में विभाजित किया गया है, और गेट है ना, नैंड गेट और नॉट गेट, ये तीनों गेट हैं, ठीक है। अब उसने ये नहीं बोला हमसे परिभाषा बोलो, परिभाषा हमसे नहीं बोला, केवल उसने क्या बोला प्रतीक, है ना। तो देखो अब हम आपको देखो परिभाषा, देखो अब और गेट की बात करें तो हमने देखो आपको ये पूरी परिभाषा दिखाई है, परिभाषा आपको नहीं लिखनी, परिभाषा सिर्फ हमने आपको इसी दिखाई ताकि आप समझ सको, क्योंकि अगर कोई चीज़ को तोड़ तोड़ के आधा अधूरा पढ़ो तो ज्ञान नहीं मिलता, ठीक है। पूरा पढ़ो, ठीक है। तो ये पूरा है ना, तो 2 या 2 से अधिक निवेशी सिग्नल और एक निर्गत सिग्नल होता है, और गेट कहलाता है, ठीक है। बस ये इसकी परिभाषा है। अब आपको केवल प्रतीक बनाना है तो लॉजिक प्रतीक और ये बना लॉजिक प्रतीक, ये हमारा लॉजिक प्रतीक हो गया, केवल आपको इतना बनाना है, ठीक है। अब इसके बाद बूलियन व्यंजक, तो बूलियन व्यंजक में भी आपको जो इतना सारा लिखा है ये चीज़ें नहीं लिखनी, बूलियन व्यंजक डालना और ये केवल आपको बूलियन व्यंजक में लिख देना, केवल ये लिख देना, ठीक है। ये बन गया। अब 2 चीज़ें हो गई हमारी। अब इसके बाद उसने क्या बोला, सत्यता सारणी, ठीक है। तो ये सत्यता सारणी बन गई, ये सत्यता सारणी है ना। आपको पता है और गेट क्या करता है, जोड़ता है, ठीक है। तो जोड़ता है, जब दोनों ऑफ होंगे तो बल्ब जलेगा नहीं तो 0 आ जाएगा, है ना। लेकिन क्या होगा, जब एक ऑफ होगा एक ऑन होगा तो बल्ब जलेगा, मतलब एक ऑन दूसरा ऑफ होगा तो बल्ब जलेगा, और दोनों ऑन होंगे तब भी बल्ब जलेगा, मतलब ये सत्यता सारणी हो गई, ठीक है। चलो अब
ऑफ के लिए 0 और ऑन के लिए 1। ठीक है, अब इसका तार्किक परिपथ, तो ये तार्किक परिपथ कुछ इस टाइप का है, ये इसी के अनुसार हम सत्यता सारणी बनाते हैं। तो दोस्तों अगर आपको बेस्ट बहुत अच्छे से समझना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये जो गेट हैं इनकी लिंक दी है, आपको पूरा फेस वीडियो बनाकर आपको समझाया गया है, तो आप जाकर वहाँ भी देख सकते हैं। आपको बहुत अच्छे तरीके से समझना है तो सब एक एक चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझा दी गई है। ठीक है, तो आप उसको भी देख सकते हैं और यहाँ समझ सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो इसका ये है ना, अब देखो ये हमने ए बना लिया इनपुट और ये हमने बी बना लिया। ठीक है, तो जब हम इसको ऑन करेंगे है ना और इसको ऑफ करेंगे है ना, तो धारा जाएगी और बल्ब ये जो है ना वो जलेगा। ठीक है, और इसको ऑन करेंगे इसको ऑफ करेंगे तो भी बल्ब जलेगा, और दोनों को ऑन कर देंगे तो भी बल्ब जलेगा, लेकिन दोनों को ऑफ कर देंगे तो धारा है ना यहाँ पर आकर रुक जाएगी, यहाँ पर धारा जाएगी नहीं तो बल्ब जलेगा नहीं। तो मतलब ये इसका ठीक है तार्किक परिपथ हो गया। ठीक है, ये हमारा और गेट हो गया। इसके बाद अपन को कुछ भी नहीं करना है। इसके बाद हमारा जो नैंड गेट है, ये नैंड गेट की परिभाषा इस तरफ है, सॉरी एंड गेट की। ठीक है, तो ये परिभाषा है, 2 या 2 से अधिक इनपुट और एक होता है आउटपुट, ये सब चीज़ें इसमें समझाई गई हैं, बट ये तो हमें नहीं लिखना है, हमें केवल प्रतीक लिखना है। तो आप लिख दो ये वाला है, 1 मिनट है ना, हाँ, तो ये इसका प्रतीक है, ये लिख दिया। इसके बाद बूलियन व्यंजक की बात करें तो ये इसका जो है ना ये बूलियन व्यंजक है ये वाला, तो ये बूलियन व्यंजक लिख दो। ठीक है, क्या करता है ये जितने भी इनपुट होते हैं उनको गुणा कर देता है। ठीक है, तो ये बन गया। अब इसके बाद इसका जो है ना वो आपको क्या करना है, इसका आपको सत्यता सारणी, तो ये सत्यता सारणी है। ठीक है, अब सत्यता सारणी में क्या होता है, देखो इसका जो लॉजिक परिपथ है ये कुछ आपको इस टाइप से है ना, इसमें गुणा होती है तो ये है ना। अब देखो ए को ऑफ रखा और बी को भी ऑफ रखा, मतलब इन दोनों को बंद करके रखा, मतलब जो ऐसी अभी ऐसी कंडीशन में है तो क्या बल्ब जलेगा, क्योंकि धारा इधर तक आएगी, इधर से आगे धारा इधर आएगी नहीं तो बल्ब नहीं जलेगा, मतलब ये 0 मिल जाएगा। जब हमने इस ए को ऑन कर दिया, मतलब इसको जोड़ दिया है ना और इसको ऑफ रखा तो धारा इधर तक आ जाएगी, तब भी बल्ब नहीं जलेगा है ना, तो भी 0 मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन हमने अगली कंडीशन में क्या कर रहे हैं, इसको ऑफ रख रहे हैं, इसको हम ऑन कर रहे हैं। ठीक है, तो धारा इधर ही आकर रुक जाएगी, धारा आएगी नहीं आगे तो बल्ब नहीं जलेगा। ठीक है, लेकिन मेरे भाई जब हम इसको भी ऑन कर देंगे इसको भी ऑन कर देंगे तो धारा आगे बढ़ेगी तो बल्ब जलेगा, तो मतलब ये आउटपुट मिलेगा। ठीक है, इस टाइप से ये हो गया है ना, पूरा देख लो ये है। ठीक है, ये आपका बन। ठीक है, अब इसके बाद हमारा नॉट गेट है ना, तो नॉट गेट की ये तो परिभाषा है कि जिसमें एक इनपुट और एक आउटपुट होता है, बस ये है परिभाषा। ठीक है, अब इसके व्यंजक की बात करें, मतलब इसके प्रतीक की बात करें तो ये इसका प्रतीक रहेगा, ये आपका इसका प्रतीक रहेगा। प्रतीक रहने के बाद ये इसका बूलियन व्यंजक हो जाएगा। ठीक है, 1 मिनट, ये इसका बूलियन व्यंजक हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद सत्यता सारणी पे आ जाओ तो सत्यता सारणी इसकी ये रहेगी। ठीक है, 1 मिनट, थोड़ा ऊपर करते हैं, हाँ, ये सत्यता सारणी इसकी ये रहेगी। ठीक है, अब इसका रेखांकित तार्किक परिपथ तो ये कुछ इस टाइप से रहेगा। ठीक है, अब जैसे मान के चलो, अब आगे देखना, अगर हम इसको धारा दे रहे हैं, अगर इसको हम धारा दे रहे हैं, ठीक है, अब इसको हम धारा दे रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर धारा यहाँ पर आ जाएगी है ना, अब धारा यहाँ पर आ जाएगी, देखो 1 मिनट है ना, अब इसको देखो पहली कंडीशन में हम इसको ऑफ करके रखें, इसको हम ऑफ करके रखें तो धारा आएगी इधर से इधर तक आकर रुक जाएगी। तो आपका जब धारा इधर से आकर रुक जाएगी, अब धारा इधर से नहीं जाएगी तो धारा कहाँ से जाएगी, फिर इधर से जाएगी। अब जब धारा इधर से जाएगी तो इधर इसको मिलेगा। ठीक है, और इधर से ये धारा आ रही है इधर से, ठीक है, तो इसको इधर से प्लस मिल जाएगा, इधर से माइनस, मतलब ये बल्ब जल जाएगा। ठीक है, मतलब ये ऑफ रहेगा तो ये ऑन हो जाएगा, मतलब बल्ब जलेगा। लेकिन जब ये ऑन रहेगा, ठीक है, देखो 1 मिनट समझना, जब ये ऑन रहेगा है ना तो धारा इधर से आते हुए इधर आ गई, इधर अब धारा इधर नहीं जाएगी, इधर धारा नहीं जाएगी, इधर जाएगी तो ये धारा फिर वापस से इधर ही आ जाएगी। ठीक है, फिर वापस से इधर ही आ जाएगी धारा, फिर इधर जा ही नहीं पाएगी क्योंकि इधर से कौन जा रहा है, ऋणावेश जा रहा है ना, और यहाँ से ऋणावेश आ रहा है, तो ऐसा भी कह सकते हैं कि धनावेश और ऋणावेश धारा नष्ट कर देंगे तो बल्ब नहीं जलेगा। ठीक है, ध्यान रखना, जब इसको ऑन रखोगे तो बल्ब नहीं जलेगा और ऑफ रखोगे तो बल्ब जल जाएगा। ठीक है, अब अपने हिसाब से और भी समझ सकते हो, ये हो गया। ठीक है, तो ये हमारे तीनों गेट कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा थर्ड क्वेश्चन है, सर्वात्रिक गेट क्या होते हैं, उन गेटों को निम्न बिंदुओं के आधार पर। अब आपको सर्वात्रिक गेट बताना। ठीक है, तो आपको सर्वात्रिक गेट बताना है, उनका प्रतीक बूलियन पद और सत्यता सारणी। ठीक है, तो सर्वात्रिक गेट की परिभाषा आपको लिखनी है। ठीक है, तो ये है, ये परिभाषा है इसकी कि नैंड गेट और नॉर गेट को सर्वात्रिक गेट कहते हैं क्योंकि केवल नैंड गेटों को संयोजित करके या केवल नॉर गेटों को संयोजित करके मूलभूत गेट और गेट, नैंड गेट, नॉन गेट आदि प्राप्त किए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी इसी परिभाषा हो जाएगी। ठीक है, अब नैंड गेट की बात करें तो यह नॉट और एंड गेटों के संयोजन होता है। बस सिंपल सी बात समझ में ही आ रही है, नैंड, एंड और नॉट। ठीक है, जब नैंड गेट के निर्गत को नॉट गेट
एक मिनट, नॉट गेट के निवेशी के साथ जोड़ दिया जाता है तो प्राप्त गेट को नैंड गेट कहते हैं। ठीक है, तो ये कुछ है ना कच कनेक्शन इस प्रकार से होता है। ठीक है, ये एंड है, एंड को आप किससे जोड़ दो, नॉट से जोड़ दो। ठीक है, नॉट से, और फिर जब एंड और नॉट को जोड़ देंगे तो आपस में, तो जो फाइनली आपको प्राप्त होगा वो कौन सा गेट प्राप्त होगा, नैंड गेट प्राप्त होगा। ठीक है, एंड को और नॉट को जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका जो प्रतीक है ना। अब ये प्रतीक कुछ इस टाइप का है, ये आपको प्रतीक ही बनाना है ना, तो ये बन जाएगा प्रतीक। ठीक है, अब ये इसके अलावा आपको ये नहीं बनाना, तो दूसरा इसका जो प्रतीक है ना वो ये भी है। ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं कि दोनों बना देना, आपको या तो ये बना देना है या तो आपको ये बना देना। ठीक है, चलो ये बन गया। इसके बाद इसके बूलियन व्यंजक की बात करें तो ये इसका बूलियन व्यंजक है। ठीक है, केवल आपको बूलियन व्यंजक यही लिखना है। ठीक है, आप इसके बाद इसकी सत्यता सारणी, तो ये इसकी रही सत्यता सारणी, ये रही इसकी सत्यता सारणी, केवल आपको ये सत्यता सारणी बनाना है। ठीक है, चलो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है, आप समझ ही गए होगे, बहुत अच्छे से। ठीक है, अब यही करना है। अब इसके बाद ये जो भी आपको चीज़ें दी हैं उनको आपको कोई मतलब नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है, आपको मैंने जितना बता दिया केवल आपको उतना करना है। ठीक है, चलो अब इसके बाद हम पहुंचते हैं नॉर गेट पे। ठीक है, तो ये नॉर गेट की परिभाषा है, यह नॉट गेट और ऑर गेट के संयोजन से प्राप्त होता है। जब ऑर गेट के निर्गत को नॉर गेट के निवेशी के साथ जोड़ दिया जाता है तो इस प्रकार प्राप्त गेट को हम क्या बोलते हैं, नॉर गेट बोलते हैं। ठीक है, तो इसकी परिभाषा हम ऊपर दिखाएंगे आपको। ठीक है, तो ये इस टाइप के ये हो गया। ठीक है, नॉर गेट को निर्गत और गेट के निर्गत का विलोम होता है, बस ये होता है। ये आप तुम लोग को आता ही होगा। ठीक है, देखो जब और को हम किससे जोड़ देंगे, नॉट से प्राप्त दे देंगे तो आपको नॉर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा, ये इसका बूलियन परिपथ, मतलब ये प्रतीक है इसका, तो ये प्रतीक आपको बना लेना है। ठीक है, अब प्रतीक बनने के बाद आपको देखो दो प्रतीक दिए हैं, या तो ये बनाना या तो ये बनाना। ठीक है, चलो इसके बाद ये बूलियन व्यंजक है इसका। ठीक है, तो ये बूलियन व्यंजक तैयार करना है बस। ठीक है, इसके बाद ये सत्यता सारणी है, ये इसकी सत्यता सारणी है, तो बस आपको यही बनाना है। ठीक है, ये वाली जो सत्यता सारणी है यही बनाना है आपको। ठीक है, चलो है ना। अब इसके बाद आप कहो कि ये वाली बना दे, तो ये नहीं बनाना है आपको। ठीक है, मैं आपको बिल्कुल पर्टिकुलर मटेरियल दे रहा हूँ, पूरा है ना, जो आपको करना है वही दे रहा हूँ, आपको एक्स्ट्रा नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि एक्स्ट्रा के चक्कर में पढ़ोगे तो आपका कोई मतलब ही निकलेगा। ठीक है, फिर तो हम बुक भी सही पढ़ सकते हैं ना। ठीक है, चलो हमारा ये फोर्थ क्वेश्चन आ गया। ठीक है, और हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, आप नॉर गेट की सहायता से और गेट और तथा नैंड गेट कैसे प्राप्त करोगे, नैंड गेट की सहायता से और तथा नैंड गेट कैसे प्राप्त करोगे, चित्र की सहायता से स्पष्ट कीजिए। तो मेरे भाई आपको आई बटन आ रही होगी, इस आई बटन पे जाइए और इनको समझ लीजिए, आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। ठीक है, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक दिया है, वहाँ से आप समझ लीजिए, आप बहुत अच्छे से एक एक चीज़ क्लियर करके समझ जाएंगे। तो मेरा मतलब है कि आप वहाँ से आप इसको देख लें तो बहुत बेहतर रहेगा। ठीक है ना। बाकी फिर मैं आपको इसका आंसर बता ही रहा हूँ, तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो बाकी आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लो। नो आप चैनल के डिस्क्रिप्शन में चले जाओ, आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, और आई बटन पे भी आप जाकर देख सकते हो। ठीक है, तो ये नॉर गेट से और गेट प्राप्त करने का है ना, ये इस टाइप से हम प्राप्त कर सकते हैं इसको। ठीक है, चलो इसके बाद इसकी ये सत्यता सारणी है, बस आपको ये बनाना है। ठीक है, चलो इसके बाद आपको नॉर गेट से एंड गेट प्राप्त करने के लिए ये सिस्टम है, इसको आपको इस टाइप से बनाना पड़ेगा। ठीक है, आपको ये दिख रहा है ना। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ दोस्तों, आपको बहुत अच्छे से समझाना है, तो आप जाकर हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप जाकर इसको देख लो जल्दी से, है ना, बहुत अच्छे से समझ जाओगे, आपकी हमेशा के लिए प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो ये इसका जो है ना सत्यता सारणी है, ये आप कंप्लीट करो। ठीक है, चलो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और आगे हमारे जो है ना, एक मिनट, है ना, नैंड गेट से प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो नैंड गेट से और गेट प्राप्त करने के लिए ये इसका जो है ना वो प्रतीक बनेगा, ये वाला प्रतीक है ना, ये थ्योरी है इसकी। ठीक है, चलो इसके बाद इसकी है ना ये सत्यता सारणी हो जाएगी, ये सत्यता सारणी हो जाएगी, बस इतना ही बनाना है। ठीक है, अब नैंड गेट की सहायता से एंड गेट प्राप्त करना है, तो इसके लिए ये आपका इसका प्रतीक हो जाएगा। ठीक है, चलो प्रतीक हो जाएगा, और इसके बाद हाँ प्रतीक हो जाएगा, और ये इसकी सत्यता सारणी रह जाएगी। ठीक है, ये वाली। ठीक है, तो इस टाइप से आप कर सकते हैं। बट मैं दोस्तों ज़्यादा क्वेश्चन बस इसी क्वेश्चन के लिए बोल रहा हूँ कि देखो मैं यहाँ समझाऊंगा तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। ठीक है, और आप ही कहोगे फिर सर लंबी वीडियो देते हो। ठीक है, इसलिए बोल रहा हूँ, आप जाकर देख लो। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में पीएन संधि डायोड का वर्णन निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर आपको करना है। ठीक है, जिसमें से आपको परिपथ का नामांकित चित्र बनाना है, कार्यविधि बनाना है, निवेशी और निर्गत विभव के समय के साथ परिवर्तन एक आरेख बनाना। ठीक है, तो तीनों चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ जाओगे। ठीक है, तो आप पहले तो हम दिष्टकारी की बात करें कि दिष्टकारी होता क्या है। ठीक है, दिष्टकारी होता क्या है, तो दिष्टकारी की अगर बात करें
तो मेरे भाई प्रत्यवर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने के लिए क्रिया, जो प्रत्यवर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने की जो क्रिया होती है उसे हम दिष्टीकरण कहते हैं और इस हेतु प्रयुक्त उपकरण को दिष्टकारी कहते हैं। ठीक है, तो प्रत्यवर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने की क्रिया दिष्टकरण कहलाती है और पूरा ये प्रक्रम दिष्टकारी कहते हैं। ठीक है, ये हो जाएगी परिभाषा। अब पीएन संधि डायोड अर्ध दिष्टकारी के रूप में उपयोग किया जाता है। जो पीएन संधि डायोड है इसका ही केवल अर्ध तरंगकारी के रूप में या पूर्ण तरंगकारी के रूप में हम उपयोग करते हैं। ठीक है, तो अब इसके लिए इसका डायग्राम बनाए, तो इसके डायग्राम में मैंने ये चीज़ यहाँ पर शो की गई है। इसके डायग्राम में है क्या, है ना, तो इसके डायग्राम में दोस्तों जो एसी रहेगा वो निवेशी प्रत्यवर्ती वोल्टेज रहेगा, टी रहेगा वो आपका ट्रांसफॉर्मर रहेगा, है ना, और जो एन से शो किया गया है वो पीएन संधि डायोड है, और आर क्या है आपका, आर है एक प्रतिरोध या फिर हम कह सकते हैं लोड है, ये हमारा प्रतिरोध है वैसे तो। ठीक है, चलो तो ये इसका डायग्राम है। ठीक है, अब अर्ध तरंगकारी के रूप में आप प्रयोग कर रहे हो तो आप केवल और केवल एक पीएन संधि डायोड लगाओगे। ठीक है, तो ये हमने एक पीएन संधि डायोड लगा दिया, जिसको हम किससे व्यक्त करते हैं, एन से व्यक्त कर रहे हैं। ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है दो लाइनों में, ये हमारा ट्रांसफॉर्मर है, ये हमारी प्राथमिक कुंडली हो जाएगी, ये हमारी द्वितीय कुंडली हो जाएगी, है ना, और ये हमारा निवेशी प्रत्यवर्ती स्रोत है एसी। ठीक है, और ये निर्गत वोल्टेज जहाँ पर आपको प्राप्त करोगे आर, इसमें धारा प्रवाहित हो रही है या नहीं, ये आपका लोड होगा। तो इस टाइप का हमारा ये दोस्तों डायग्राम बन गया। ये हमारा पूर्णतः क्या बन गया है, डायग्राम बन गया। समझ गए ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है डायग्राम में, है ना। अब जब इसको पूर्ण तरंग के कार्य के रूप में यूज़ करोगे तो आपको जो पीएन संधि डायोड यहाँ पर एक लगाया है आप यहाँ पर दो लगा देना। ठीक है, और दोस्तों आप एक चीज़ एक तो पता ही है कि जब आप प्रथम कुंडली में धारा प्रवाहित करोगे तो उसके पास रखी दूसरी कुंडली में धारा जो उत्पन्न हो जाती है जिसे हम प्रेरित धारा बोलते हैं, इतना तो आप समझ ही गए। तो ये इसका डायग्राम। अब इसका जो ये वाला जो वक्र है मैं बाद में समझाऊंगा, पहले आपको मैं क्या समझा रहा हूँ, इसकी कार्यविधि समझा रहा हूँ। ठीक है, तो देखो कार्यविधि आप समझ लो। ठीक है, तो देखो कार्यविधि है ना, क्या होगा जब जब ट्रांसफॉर्मर जो टी है इसकी देखो दो कुंडली हैं, एक मिनट, है ना, दो कुंडली हैं। अब दो कुंडली में एक हमारी ये जो है ना ये प्राथमिक कुंडली है, ये हमारी दूसरी कुंडली। ठीक है, तो देखो क्या होगा, देखो समझ रहा हूँ, है ना, जब ट्रांसफॉर्मर टी की प्राथमिक कुंडली में प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगाया जाता है तो द्वितीय कुंडली में भी प्रत्यावर्ती वोल्टेज प्रेरित हो जाता है ना। ये तो सिंपल सी बात है, ये तो हमें सिद्धांत पहले से ही पता है कि जब प्राथमिक कुंडली में धारा प्रवाहित करेंगे तो दूसरी कुंडली में धारा प्रवाहित होने लगी, ये हो जाएगा। ठीक है, चलो हो गया। मान लो प्रथम अर्ध चक्र में द्वितीय कुंडली का सिरा, अब द्वितीय जो आपको डायग्राम है उसको सामने आप पहले बना लेना अपनी कॉपी में, उसको सामने रखना फिर इसको समझना। ठीक है, क्योंकि मैं डायग्राम और ये दोनों चीज़ें साथ साथ नहीं दिखा सकता, है ना, पॉसिबल नहीं हो पा रहा है ना, इसलिए। ठीक है, तो मान लो प्रथम अर्ध चक्र में द्वितीय कुंडली का सिरा ए, ठीक है, सिरे बी के सापेक्ष धनात्मक विभव पर, मतलब जो सिरा ए है वो बी के सापेक्ष धनात्मक विभव पर है, और इस स्थिति में डायोड अग्राभिनीति में होगा, बिल्कुल होगा, है ना। जब ए पॉजिटिव है और बी नेगेटिव है, मतलब जो आपका पी है वो धनात्मक से जुड़ा है, एन है वो ऋणात्मक से जुड़ा है, तो ये क्या होगा, अग्राभिनीति में होगा, अतः इसमें से होकर धारा प्रवाहित। अब जब अग्राभिनीति में होता है जब डायोड तभी धारा प्रवाहित होती है, कभी भी पश्च अभिनीति में धारा नहीं प्रवाहित होती। ठीक है, तो धारा प्रवाहित होगी जिससे लोड आर के मान धारा सी से डी की ओर, मतलब जो लोड है उसमें से भी धारा प्रवाहित होगी। ठीक है, धारा प्रवाहित होगी। ओके, ये हो गया, सिस्टम समझ गया ना। अब प्रथम अर्ध चक्र की बात की थी, ठीक है, अब द्वितीय चक्र की बात करें तो द्वितीय अर्ध चक्र में सिरा ए सिरे बी के सापेक्ष ऋणात्मक विभव, अब पी को ऋणात्मक से जोड़ दिया और एन को धनात्मक से जोड़ दिया। ठीक है, इस स्थिति में डायोड उत्क्रम अभिनीति पश्च अभिनीति में होगा और पश्च अभिनीति में धारा का प्रवाह नहीं होगा, तो धारा का प्रवाह नहीं होगा तो लोड धारा प्रवाहित नहीं होगी। ठीक है, बस धारा प्रवाहित नहीं होगी। अब देखो पहले में जब अग्र में होगा तो धारा प्रवाहित होगी, पश्चिम में होगा धारा प्रवाहित नहीं होगी, फिर अग्र में होगा धारा प्रवाहित होगी, पश्चिम में धारा प्रवाहित नहीं होगी, फिर अग्र में, मतलब इस टाइप से आपको कंप्लीट करना है। तो मतलब केवल आपको इतना लिखना है, कार्यविधि में केवल आपको इतना लिखना है। ठीक है, और इसकी लाइन, इसके नीचे एक लाइन और लिख देना, यह प्रक्रम चलता रहता है। ठीक है, आप इसमें ये लिख देना, यह प्रक्रम चलता रहता है। इतना लिखने के बाद एक लाइन लिख लें, यह प्रक्रम चलता रहता है। ठीक है, इतना ही करोगे, इसके बाद आप कुछ भी नहीं करोगे, बस। ठीक है, अब इसका जो अभिलाक्षणिक या आप निर्गत और विभव के जो आरेख था वो देखेंगे। ठीक है, तो ये है। ठीक है, तो देखो ये हमारी प्रत्यावर्ती धारा, ये हमारी प्रत्यावर्ती धारा चल रही है। ठीक है, अब प्रत्यावर्ती धारा चल रही है। अब जब हमारा जो डायोड होगा वो अग्राभिनीति में होगा, अग्राभिनीति में होगा तो लोड में धारा प्रवाहित होगी, मतलब आपको आउटपुट मिलेगा।
लेकिन जब ये पश्च अभिनीति में होगा तो धारा प्रवाहित नहीं होगी, तो मतलब यहाँ पर आउटपुट आपको नहीं मिलेगा, तो मतलब 0 है। फिर अग्र में आएगा तो धारा प्रवाहित होगी, मतलब आउटपुट मिलेगा। फिर पश्च में जाएगा, धारा प्रवाहित नहीं होगी, मतलब आउटपुट नहीं मिलेगा। तो इसलिए आपको दिख रहा है धारा अग्र में प्रवाहित हो रही, पश्च में नहीं है, फिर अग्र में आ गया मिलेगी, फिर पश्च में आ गया नहीं मिलेगी। तो इसलिए आपका ये वाला सिस्टम जो है ना वो बनेगा। तो ये आप समझ लेना कि ये आपका कौन सा वाला है, ये आपका कौन सा है, निवेशी, मतलब निवेशी, एक मिनट है ना, एक मिनट, हाँ। तो ये निवेशी और निर्गत विभव के समय के साथ परिवर्तन आरेख वाला ये है आरेख, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें आपको बनानी और कुछ नहीं करना, ठीक है। समझ ही गए होगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अब आपका जो मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको पूर्ण तरंग दिष्टकारी के रूप में इसका यूज़ करना है। पूर्ण तरंग दिष्टकारी जैसा अर्ध में है वैसे ही पूर्ण में हो जाएगा, बस अर्ध में आपने 1 पीएन लिया था और पूर्ण में आप 2 पीएन ले लोगे, ठीक है। तो ये तो इसकी परिभाषा ही हो गई दिष्टकारी की, ठीक है। तो ये तो इसकी परिभाषा है, और परिभाषा के बाद परिपथ में कुछ वर्णन है, तो ये परिपथ का डायग्राम बन जाएगा। मैंने बोला था ना 2 डायोड लोगे तो एक ये और एक ये, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, ठीक है। अब ये बन गया। अब इसके बाद मैं इसका आरेख समझा दे रहा हूँ, बाकी आपको कार्य विधि है ना वो आपको खुद ही समझना है, ठीक है। तो देखो आरेख इसका ये है, ठीक है। अब देखो ये प्रत्यावर्ती धारा चल रही है, ये प्रत्यावर्ती धारा चल रही है, ठीक है। अब देखना कि देखो प्रत्यावर्ती धारा में जब एक डायोड अग्र में रहेगा तो धारा प्रवाहित होगी, एक अग्र में तो दूसरा पश्चिम में रहेगा, ठीक है। तो जब धारा प्रवाहित होगी, अब जब ये वाला पश्चिम में रहेगा तो दूसरा डायोड अग्र में रहेगा। अब दूसरा डायोड अग्र में रहेगा तब भी धारा प्रवाहित होगी, तब भी आउटपुट मिलेगा, है ना। तो 2 डायोड लिए हैं, 2 डायोड लिए क्यों हैं, जब एक अग्र में रहेगा तो दूसरा पश्चिम में रहेगा तो तब भी धारा प्रभावित हो जाएगी, जब दूसरा पश्चिम में रहेगा तो एक अग्र में रहेगा तो धारा प्रवाहित होगी, मतलब किसी एक ना एक डायोड के द्वारा धारा प्रवाहित होगी। तो इसलिए जो आपको धारा दिख रही है वो हर जगह दिख रही है, हर जगह धारा, इसमें निर्गत में धारा हर जगह दिख रही है। तो ये इसका आरेख हो गया। अब इसकी कार्यविधि में समझा दे रहा हूँ, थोड़ा सा समझा दे रहा हूँ, ठीक है। जब ट्रांसफार्मर टी की प्राथमिक कुंडली पर प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगाया जाता है तो द्वितीय कुंडली में प्रेरित धारा प्रेरित हो जाती है, ठीक है। जब प्रथम अर्धचक्र में ए धनात्मक विभव तथा बी ऋणात्मक विभव पर होता है तो बिंदु ए की तुलना में धनात्मक विभव पर होता है, मतलब जो डायोड आपका D1 है वो अग्र अभिनीति में होगा, है ना। अगर अभिनीति में होगा तो आपका जो लोड है उसमें धारा प्रवाहित, है ना, आर में मान्य धारा सी से डी की ओर प्रवाहित होगी, है ना। इस समय जो आपका बी ई की तुलना में ऋणात्मक विभव पर होगा, अतः जो आपका जो D2 होगा, मतलब दूसरा डायोड होगा, वो पश्च अभिनीति में होगा। अब सेकंड कंडीशन में आपका जो D2 होगा वो अग्र में होगा और D1 पश्चिम में होगा, तब भी धारा प्रवाहित हो जाएगी, है ना। तो इस टाइप का आपको ये करना है, तो इस टाइप के ऐसा कर लेना और इसके बाद लिखना है यह प्रक्रम चलता रहता है। तो ये सब चीज़ें आपकी कंप्लीट हो जाएंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कीजिए दोस्तों, वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो गया है ना। और आगे फिर अगले वीडियो में मिलेंगे दोस्तों। और हमारी ये फिजिक्स की प्रश्न बैंक भी कंप्लीट हुई, क्योंकि 9 यूनिट तक का था तो 9 यूनिट तक मैंने कंप्लीट करा दी, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।